जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, तुम्हारे ना होने से बस इतनी कमी रहती है, तुम्हारे ना होने से बस इतनी कमी रहती है। मैं लाख मुस्कुराऊं फिर भी आंखों में नमी सी रहती है, मैं लाख मुस्कुराऊं फिर भी आंखों में नमी सी रहती है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये। जिंदगी में अगर हमें दुनिया भर की खुशी मिल जाए लेकिन कृष्ण का साथ नहीं मिला ना, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। और हमारे पास अगर कुछ नहीं होता लेकिन हमारे मुख पे सदा कृष्ण का नाम होता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हमारे ही पास होती है। बस इसका एहसास होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये एहसास अगर आपको भी होता है और कृष्ण की वजह से आपकी ज़िंदगी खूबसूरत आपको लगती है, तो आज का ये संदेश ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जी के संदेश हमें कृष्ण के और पास लेके जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने भगवान कृष्ण जी की 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको बस आपके लिए उनमें से एक तस्वीर चुननी है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपके लिए कौन सा संदेश लेके आए हैं। तो आपने आपके लिए नंबर चुना है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 2 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे जो बीत गया उसे पीछे मुड़ के देखने में कोई समझदारी ही नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, ये सोचने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ये सोचने से तेरे समझने की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए तू बस आगे बढ़ने की कोशिश कर, जो हो गया उसे जाने दे। आगे क्या होगा ये सोचना जरूरी है, तभी तू तेरे ध्येय को पा सकता है। एक बात याद रख, तू अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम किसी के लिए बुरा तो मत कर। किसी के साथ छल कपट और बुरा करने से तेरे कर्म वापस आते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो अवश्य होके ही रहता है, ये कभी भूलना मत। और अगर तू चाहता है तेरा सब कुछ अच्छा हो, तो तेरे कर्म भी अच्छे रख। और साथ में तू मेरा नाम जपता है, तो पिछले जन्म के जो तेरे बुरे कर्म हैं वो भी खत्म करने में मैं तेरी सहायता करूँगा। मुश्किलें इतनी बड़ी कभी नहीं होती जितना उन मुश्किलों को तू बड़ा समझता है। अरे सोच तो तेरी बड़ी होती है जो मुश्किलों को और भी बढ़ावा देती है। इसीलिए मुश्किलों का सामना करना सीख, साथ में परमात्मा से जुड़ना भी सीख। अगर तू परमात्मा से जुड़ता है और परमात्मा को ही शरण जाता है, इस कृष्ण को कभी भूलता नहीं है, तो ये कृष्ण सदा ही तेरे साथ रहता है। जीवन जीते समय थोड़ा सा खामोश रहना सीख, क्योंकि जिंदगी में परेशानियां कम आनी है तो खामोश रहना भी जरूरी होता है। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी तब होती है जब तू तेरे जुबान पे काबू नहीं रखता। इसीलिए कुछ समय खामोश रहना भी सीख, आगे जीत तेरी ही होनी है। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 1 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे इस जहां में ऐसा कोई नहीं जिसे सब कुछ आता है। हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अरे जब तक तुम कुछ अच्छा ढूंढ नहीं लेते, तब तक तुम्हें कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता। इसीलिए अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू करो, तभी खुश होने का रास्ता भी तुम्हें दिखाई देगा। तेरे कोई भी किए हुए कर्म तेरे पास एक दिन लौट के आएंगे, चाहे फिर वो अच्छे हो या बुरे हो। इसीलिए कर्म कितने भी चुप कर मेरी नजर से वो छुप नहीं सकते। इसीलिए सदा ही अच्छे कर्म करो। लोग नजरअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें तुमसे कोई बेहतर मिल जाता है, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए अगर कोई तुम्हें छोड़ के जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अरे जो जाना चाहता है वो कभी तेरा होता ही नहीं है, और जो तेरे पास सदा के लिए रहना चाहता है वो कभी तुझ में कमियां नहीं निकालता है। बस ये बात हमेशा याद रख। अरे आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। इसीलिए हर बार किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ के जितनी बार तुम जाओगे उतनी ही बार तुम अपनी कीमत खो दोगे। इसीलिए खुद का स्वाभिमान, खुद का आत्मसम्मान किसी के लिए कभी भी खोने मत देना।
क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। जब जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तब तक एक बात याद रखना कि लोगों को तुमसे कुछ मतलब है, और जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तब वो लोग तुमसे रिश्ते नाते भी तोड़ देते हैं। इसीलिए रिश्ता ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ो, रिश्ता ऐसे व्यक्ति से निभाओ जो तुम्हारी कदर करता है, जो तुम्हें अपना मानता है। और ऐसा कोई व्यक्ति तेरे पास है तो उसे प्यार देना सीखो, और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं तो ये कृष्णा सदा ही तुम्हारे पास है। मेरे पास आओ, मुझसे प्रेम करो और अपेक्षाएं भी मुझसे ही रखो, क्योंकि मैं मेरे भक्तों को कभी नाराज नहीं करता। जो भक्त मेरा नाम लेता है, मुझ पे भरोसा रखता है, ऐसा भक्त तो मेरा ही होता है, और मैं मेरे भक्तों को कभी दुख नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इस दुनिया से अपेक्षा मत करो, तुम बस मुझसे अपेक्षाएं करो और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करो। फिर मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे चलते वक्त के साथ चलना सीख, वक्त को बदलने की कोशिश कभी मत कर। दिल खोलकर सांस लेना सीख, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कभी मत कर। कभी कभी सब कुछ इस कृष्ण पर छोड़कर आगे बढ़, सब कुछ सुलझाने की कोशिश तू अकेला मत कर। बस जिंदगी जीने का तेरा हुनर ऐसा रख कि लोगों को लगे तू हार रहा है, लेकिन वास्तव में जीत तेरी ही हो। अरे भले ही सपना एक होगा तेरा, लेकिन उसमें मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी तेरे पास शोर मचाएगी। तेरे जिंदगी में अगर कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो मान ले, तू एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन बार बार तुझे तकलीफ मिल रही है तो खुद ही की पीठ थपथपा और बोल कि तू एक योद्धा है, इसीलिए संघर्ष और लड़ाई तेरे हिस्से आई है। और अगर संघर्ष के साथ तू मेरा नाम लेता है, मुझसे जुड़ने की कोशिश करता है और ईमानदारी साथ में रखता है, तो मैं तुझसे हमेशा एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्ण ने हमें बहुत ही एक अच्छी बात सिखाई है। वो हमसे कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में संघर्ष आता है तो हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम एक योद्धा हैं, और योद्धा तो सबकी नज़र में ऊपर के स्थान पे होता है। और ऐसे योद्धा के साथ अगर भगवान कृष्ण जुड़े हैं, ऐसे योद्धा के मुख पे सदा कृष्ण का नाम है, तो उस योद्धा की हार तो कभी हो ही नहीं सकती, और वो योद्धा अर्जुन से कभी कम साबित नहीं होता। इसीलिए अगर हमें अर्जुन बनना है, हमें कृष्ण के पास रहना है, तो भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलना भी ज़रूरी होता है। ज़िंदगी जीते जीते आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये भी याद रखना है कि ज़िंदगी में हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, क्योंकि जो धर्म के रास्ते पे होता है, जो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, उसका ही हाथ भगवान कृष्ण थामते हैं। इसीलिए कृष्ण जी को याद करो, कृष्ण जी का नाम लो और साथ में अच्छे कर्म करो। भगवान कृष्ण सदा ही हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।